इन वीडियोस का फायदा केवल इतना ही नहीं है मित्रों कि आप इन वीडियोस को देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, आप लगे हाथ कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं हमारी रेफरल स्कीम के थ्रू। अगर आप इन यूट्यूब वीडियोस को देख रहे हैं और आप किसी स्टूडेंट को हमारी क्लासेस लाइव वाली जो पेड क्लासेस है उनको रेफर करते हैं, तो स्टूडेंट को जस्ट इतना ही बोलिएगा कि हमसे कॉन्टैक्ट करते टाइम वो जस्ट हमें इतना बता दे कि जिस स्टूडेंट ने उसको रेफर किया उसका नेम क्या और मोबाइल नंबर क्या है, तो हम आपको कैशबैक दे करके चलेंगे जिसने उस स्टूडेंट को रेफर किया होगा हमारे पास। एंड दूसरी बात यह है, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना जरूरी है, क्योंकि हम आपका मोबाइल नंबर ऐप से ही कंफर्म करेंगे कि आपने हमारी ऐप डाउनलोड की है या नहीं। इसके बाद और भी बेनिफिट जो उस स्टूडेंट को मिलेंगे जो हमारी पेड लाइव क्लासेस खरीदेंगे, जो खाली इस यूट्यूब चैनल से कवर नहीं कर रहे होंगे क्लासेस को, उसमें आता है एमटीपी, आईटीपी, पीवाईक्यू की कवरेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनके बिना सीए, सीएस या सीएमए का कोई लेवल क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के सभी मटेरियल जब आप कवर अप करके जाते हैं तभी एग्जाम अच्छे से कर पाते हैं, और रैंक भी उन्हीं लोगों की आती है जो इनको कवर करते हैं। तो पेड क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। फिर एक और समस्या रहती है स्टूडेंट्स की, सर हमें ना एग्जाम से पहले कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि हमने टेस्ट वेस्ट बिल्कुल दिए नहीं थे। तो हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज भी रहेगी, कंबाइंड टेस्ट भी होंगे, एंड आपको वो चेक होके मिलेंगे। जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, सीए, सीएसओ या सीएमए हो, उसके चेकिंग पैटर्न के हिसाब से आपको वो टेस्ट चेक होके मिलेंगे। सबसे बड़ी खास बात यही है, टेस्ट तो सब जगह होते हैं लेकिन चेक होके नहीं मिलते, और आपकी कमियां भी आपको बताई जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे आपको। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम से पहले ना चाहते हुए भी कितनी कोशिश करो समझाने की, चीजों को मगअप करके बैठ जाते हैं और लास्ट टाइम पे कहते हैं अब कैसे हो, अब कैसे क्लियर करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो आपको क्लासेस में, पेड क्लासेस में कवर अप कराए जाते हैं, अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल ही बेड़ा कर रखा है, उन क्वेश्चंस को भी कवर अप करें तो उनको अच्छा स्कोर करने में मदद मिलती है, ऐसा देखा गया है। केबीसी राउंड होते हैं पेड क्लासेस में, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और उनके विनर्स को हम गिफ्ट हैम्पर भी देते हैं, और ये भी हमारी ऐप पर ही हम लोग करके चलते हैं। प्रॉपर मेंटोरशिप, गाइडेंस और स्ट्रेटजीज प्रिपरेशन में मदद मिलेगी आपको। 3 मेंटोरशिप मिलेंगी हाफ आवर ईच की, जिसमें पर्सनली आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या चल रही है एग्जाम से पहले या एग्जाम्स के दौरान, आप उन 3 कॉल्स का फायदा ले सकते हैं। ठीक है, डाउट सेशन हर हफ्ते रहेंगे। इसके लिए आप टेलीग्राम में हमारा जो चैनल है वो भी डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। वहां पे कुछ फ्री नोट्स, रिवीजन चार्ट्स या समरी चार्ट्स भी हम प्रोवाइड करते रहते हैं, उसको भी जरूर डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे कनेक्ट हो जाइएगा। और हमारी जो क्वेश्चंस बुक मिलती है, नोट्स बुक जो हमारी होती है, वो तो कलरफुल होती है, आपको पीडीएफ चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, मिल जाएगी, लेकिन हमारी क्वेश्चंस बुक पे सब कुछ एक ही प्लेस पे होगा। स्टडी मेटल के क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू मतलब, वो सब एक ही प्लेस पे होगा। आपको कुछ भी और रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप इस बुक को रेफर कर लेना। एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपकी पहुंच से बाहर नहीं होगा। अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे हमारी ऐप पर। जो लाइव क्लासेस हम लेंगे वो आपके एग्जाम्स तक अनलिमिटेडली आप देख सकते हैं, जितनी बार आप देखना चाहें। उसके बाद और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जो निकल करके आती हैं वो ये है कि आप अगर एक बार भी हमसे एसोसिएट हो जाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कोई अपडेट नोटिफिकेशन आई है इंस्टीट्यूट की, या फिर आपका जो रिजल्ट है वो सारी चीजें आपको आपके व्हाट्सएप पर, ईमेल पर हम लोग सेंड करेंगे अपनी तरफ से। हमारी जिम्मेदारी रहेगी, आपको जस्ट एग्जाम फॉर्म की या रजिस्ट्रेशन की फीस हमें ट्रांसफर करनी होगी। बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी है वो सारी हम पूरी करके चलेंगे आपके बिहाफ। तो फ्रेंड्स, देरी ना करें और पेड वर्जन परचेज करने की कोशिश करें अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं या आपको बहुत रैंक होल्डर वाली कैटेगरी में आना है। स्टिल हमारी जो इन क्लिप्स में जो मटेरियल आपको कवर अप करवाया गया है वो भी बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी पेमेंट अफोर्ड, तो वो यहां से बिल्कुल काम चला सकते हैं। आप देखिएगा आपका बहुत सारा सिलेबस जो है वो कवर अप हो चुका होगा, लेकिन केवल यही वीडियो से आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं इस बात की गारंटी नहीं है। इसीलिए हम ये चीज कहते हैं कि पेड वर्जन का बेनिफिट बढ़िया रहेगा। स्टिल कोई बहुत नीडी दोस्त है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है ऐसी भी कोई बात नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा सोशल वेलफेयर करना है ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल भी झूठ बोल के आपसे नहीं चलूंगा किसी भी लेवल पर कि पहले आपको कह दूं कि भाई फ्री 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 और बाद में आपसे कहूं कि आ जाइए भाई पेड वर्जन में आ जाइए। और फैकल्टीज की तरह हमें ये काम नहीं करना है। रिस्पेक्ट वही है जहां आप एक बार बात बताओ और सही बात बताओ। सही बात यह है कि हम पेड वर्जन के थ्रू ज्यादा बेनिफिट्स अवेलेबल कराते हैं, उसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। लेकिन हाँ, यह बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जितना भी कंटेंट हम यूट्यूब पे अवेलेबल कराएंगे वो स्टूडेंट्स को बहुत फायदा देगा, नीडी स्टूडेंट्स को उनसे फायदा जरूर होगा। वो हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब मेन पार्ट का मजा लीजिए, आप वीडियो पर आइए मेन पार्ट पर। थैंक यू।
आईपीएल तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन एक नई लीग का आज उद्घाटन होने जा रहा है जिसका नाम है क्वेश्चंस प्रीमियर लीग यानी कि QPL। सर, उस प्रीमियर लीग में तो चौके छक्कों की बरसात होती है। इस प्रीमियर लीग में क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चंस की बरसात होगी तुम्हारे ऊपर। कॉन्सेप्ट रूपी बैट तुम्हारे हाथ में होगा और क्वेश्चन रूपी बॉल को आपको बहुत दूर तक स्टैंड्स में मारने की रिक्वायरमेंट है। हाँ, उसमें मैं आपकी मदद एज अ कोच ज़रूर करूँगा। तो हमारी ये जो क्लास है ये किसी क्रिकेट के मैच से कम नहीं होने वाली है। ज़रा डट कर मुकाबला कीजिएगा, क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं। आज क्वेश्चंस का चौका लगेगा या छक्का? 4 क्वेश्चन कराओगे या 6 क्वेश्चन कराओगे? सर देखते हैं, 4 या 6 में से एक ही रहेगा, मे बी 5 हो जाए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अभी स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो पाते हैं। और एक नई चीज़, नीचे जो लाइन ऐसे स्क्रॉल करते हुए जा रही है उस पर भी ज़रा नज़र मार लेना। आज पहली बार हमने ट्राई किया है, ठीक है? ये भी ठीक लग रही हो तो इसमें लिखी हुई बात को मान लेना ज़रा। चलो, देयर आफ्टर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर हमें दिखाओ क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं, ज़रा फ्लैश तो करो हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चंस आपने नाम लिया और क्वेश्चंस हाजिर, तुमने पुकारा और क्वेश्चंस चले आए। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 अकाउंटिंग चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम। और जैसा कि हम अभी जानते ही हैं माय डियर फ्रेंड्स कि हमने केवल कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ही सीखा है, तो उसी से संबंधित क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। कॉन्सेप्ट जो दूसरा है उसके क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे। अब भाई जो समझा ही नहीं उसे कैसे कर ले पहले, है ना? ठीक बात है सर। मैंने जो क्वेश्चंस का समावेश किया है यहाँ पर, इसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ICI का स्टडी मटेरियल है, इलस्ट्रेशन है, प्रैक्टिकल है, RTP है, MTP है, मार्केट में और कोई मटेरियल अवेलेबल है। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग फॉर यू इन वन सिंगल फाइल। ये फाइल आपको ऐप पर तो मिलेगी ही मिलेगी, इसकी हार्ड कॉपी भी आपको मिल गई होगी अगर आपने हमारा कोर्स परचेज किया होगा तो। पढ़ना ज़रा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स स्टार्ट रीडिंग आउट। Mr. A prepares accounts on 30th of September each year, but on 31st December 2021, fire destroyed the greater part of his stock. 31 दिसंबर 2021 को आग लग गई भाई साहब। जो मिस्टर ए का ईयर चलता है वो 30 सितंबर पे ख़त्म हो जाता है। मतलब मिस्टर ए 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक का ईयर फॉलो करता है। हालांकि वो ज़रूरी नहीं है, बस इतना जान लिया आपने कि 30 सितंबर पे क्लोज होता है, बात ख़त्म। तो अगला साल कब शुरू होगा? 1 अक्टूबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगले साल में 3 ही महीने बीते थे कि 3 महीने जैसे ही पूरे हुए 31 दिसंबर को आग लग गई और मेजर पार्ट ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया। बहुत सारे स्टॉक का नुकसान हो गया। कुछ और खबरें भी आपको दे रखी हैं कि भाई 1 अक्टूबर को स्टॉक इतना था, परचेजेस इतनी करी 3 महीने में, 3 महीने के दौरान वेजेस ये है और सेल्स दे रखी है। ये 3 महीने का डाटा क्यों दे रखा है? हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है ना भाई, साल के स्टार्टिंग से लेकर अप टू द डेट ऑफ फायर, उसके लिए फिगर्स दे रखी है। ग्रॉस प्रॉफिट 1/3 ऑन कॉस्ट है। 3000 का स्टॉक बचा लिया गया। इंश्योरेंस क्लेम 25,000 का था, एवरेज क्लॉज लगा हुआ है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको दे रखी है। स्टॉक बिगिनिंग में था 10% लेस देन कॉस्ट। एक प्लांट इंस्टॉल किया था, वो 500 रुपये उसे हमने दिए, हमने वेजेस में इंक्लूड कर दिए जबकि वो प्लांट अकाउंट में जाने चाहिए थे। परचेजेस करी हमने गुड्स की, वो तो हम परचेज अकाउंट में लिखते ही लिखते हैं, लेकिन हमने एक प्लांट भी खरीदा था 5000 में, वो भी परचेज अकाउंट में लिख दिया जबकि वो प्लांट अकाउंट में जाना चाहिए था। आपको क्लेम निकालने को कहा जा रहा है। कुछ याद आया? क्या हम ये चीज़ ऑलरेडी एग्जाम्पल में कवर कर चुके हैं इन दी प्रीवियस क्लास? यस सर, हम इसे एग्जाम्पल की फॉर्म में कवर कर चुके हैं। तो देखो, एग्जाम्पल कराने का उद्देश्य आपको कॉन्सेप्ट समझाना तो होता ही होता है, लेकिन कई बार एग्जाम के साथ साथ हमारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी एज इट इज़ कवर होते चले जाते हैं। फिगर्स मैंने यहीं से उठा के एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको बातें समझाई थी। एक एग्जाम्पल से 2 शिकार हो गए, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस हो गई और देयर आफ्टर हमारा मेटल का क्वेश्चन भी कवर हो गया। तो आप लोग टिक कर सकते हैं, दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलरेडी कवर्ड। लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसको पढ़ते हैं। सर ये भी कर रखा है क्या? नहीं, ये अभी कराऊंगा मैं आपको।
20 अक्टूबर 2021 को गोडाउन एंड बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ अमन लिमिटेड वर अफेक्टेड बाय फायर। जो आग में नुकसान हुआ उसके बारे में कुछ खबर आपको दे रखी है। स्टॉक ऑफ द गुड्स ऑन 31 मार्च 21, 31 मार्च 2021 को, यानी कि माय डियर फ्रेंड्स ओपनिंग स्टॉक भी हम इसे कह सकते हैं 1 अप्रैल 2021 का, वो आपको दे रखा है 2,16,000, लेकिन कह रहे हैं ये 10% कम लिखा हुआ है। दिस इज एट 90%, आपको इसे 100% पर लाना पड़ेगा। परचेजेस 1 अप्रैल 21 से डेट ऑफ फायर तक 2,80,000, सेल्स 620। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो सेल्स है अप टू 20 अक्टूबर 21, यानी जो ऊपर दे रखी थी आपको 6,20,000, उसके अंदर 80,000 ऐसे है गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच्ड। 80,000 की सेल ऐसी है कि आपने सेल तो कर दी, बिल भी बना के दे दिया सामने वाली पार्टी को, बायर को, बट बायर ने कहा अभी ये सामान अपने गोदाम में ही रख लो आप, मैं उस आपसे 1-2 दिन बाद पिक कर लूंगा। सेल हो गई थी, सब कुछ फाइनल डन, सामान वहीं पर रखा हुआ था। तो आप बताओ फिजिकली वो सामान अभी भी आग के वक्त मौजूद था गोदाम में? यस। वहां से निकला नहीं था? नहीं निकला था। आग के वक्त ये सामान गोदाम में मौजूद था। पॉइंट नंबर 2, परचेजेस अप टू 20 अक्टूबर 21 did not include 40,000 for which purchase invoice had not been received from supplier though goods have been received in godown। 40,000 की परचेज ऐसी है, हमने उसे ऊपर 2,80,000 की जो परचेज दिखी हुई उसमें शामिल नहीं कर रखा। क्यों? अरे सामान तो आ गया था, बिल नहीं आया था, इसलिए नहीं लिख रखा था। लेकिन भाई आपको 40,000 प्लस करना पड़ेगा परचेज में, सामान आ गया था ना, मतलब आग लग गई होगी उस सामान में, उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इस चैप्टर में हमें फिजिकली हमारे पास क्या स्टॉक था वो कंसीडर करना पड़ता है। बिल कब बना, सेल कब हुई, पैसे कब आए, वो सारी चीजें छोड़ दो। फिजिकल स्टॉक देखो उस समय आपके गोदाम में मौजूद था या नहीं था। अगर आपके गोदाम में मौजूद था तो उसमें आग लगी होगी, उसे क्लेम में जोड़ दिया जाएगा। चलो, पास्ट रिकॉर्ड शो दी ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ 25%। आग से जो सामान बचा लिया गया वो है 31,000 और अमन लिमिटेड हैज इंश्योर्ड स्टॉक फॉर 1 लाख। सम इंश्योर्ड है 1 लाख रुपए। अमाउंट ऑफ क्लेम जो निकालना है आपको उसकी शुरुआत करते हैं। लेट्स गो फॉर इट। पैड पर हम लोग आ गए हैं वापस। लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन नंबर 2। हाँ, ये आपका इंतजार था। सॉल्यूशन नंबर 2। लेट्स स्टार्ट। हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। कहां से कहां तक? साल का पहला दिन 1 अप्रैल 2021 से लेकर आग कब लगी 20 अक्टूबर 21 तक। लिखिए जरा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट from 1st April 21 to 20th of October 21। Particulars, amount, debit, credit। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें हमें ओपनिंग स्टॉक डालना है जिसकी डेट होगी 1 अप्रैल 2021। क्वेश्चन ने हालांकि 31 मार्च 21 का स्टॉक बताया था। एक ही बात है यार, एक ही बात है, ओपनिंग स्टॉक। लेकिन इसे 2,16,000 मत लिख देना, वो 90% है। अगर 100 पर लाना है तो डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 कर दो, ये आ जाएगा 2,40,000, 2,40,000। ठीक है। अगर कोई चीज़ 90% है उसे 100 पे लाना है तो 90 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो। अगर कोई चीज़ 100 है उसे 90% पे लाना है तो 90 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करो। याद रखना आगे के लिए भी। आवर नेक्स्ट पॉइंट परचेजेस। अब लिखना है हमें इसमें परचेजेस, 2 परचेजेस। अब भाई 2,80,000 की तो दे ही रखी है, लेकिन 40,000 परचेजेस और प्लस कर देना आप
जस्ट बिकॉज वो सामान भी आपके गोदाम में था ऑन द डेट ऑफ फायर, इसलिए उसे कंसिडर कीजिए आप। नेक्स्ट इज हमारी सेल्स। बाय सेल्स, सेल का मतलब होता है सामान गोदाम से बाहर चले जाना। सेल मीन्स सामान गोदाम से बाहर चले जाना। क्वेश्चन ने तो कह दिया भाई सेल्स थी 620 की, लेकिन उसमें से 80,000 का सामान तो गोदाम से बाहर ही नहीं गया। बायर कह रहा था मैं कुछ दिन बाद ले जाऊंगा, तो वो हमारे गोदाम में ही था, इसलिए गोदाम से बाहर जो सामान गया है वो केवल 5,40,000 की सेल्स है। जो 80,000 का सामान बाहर नहीं गया उसे हम सेल नहीं मान सकते, वो हमारे यहीं पर मौजूद था, इसलिए हम उसे सेल कंसिडर नहीं करेंगे, सेल से हटा देंगे। फिर देखते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा। भाई बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन ने रेट बता दिया था आपको 25%, तो 5,40,000 इंटू 25%, 1,35,000। नाउ प्लीज कैलकुलेट आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर कितना निकल करके आता है। ये है क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, कितना सामान आग के वक्त मौजूद था। याद रखना जितना सामान आग के वक्त मौजूद था और जितने में आग लगी, जो आग लग के खराब हो गया, ये दो अलग अलग बातें हैं। कुछ स्टॉक साल्वेज भी तो हो जाता है। ये जो स्टॉक निकल करके आएगा ये आग के वक्त आपके गोदाम में मौजूद स्टॉक था, इसमें से अगर कुछ बचा लिया तो वो माइनस करने के बाद निकल के आएगा स्टॉक लॉस्ट बाय फायर। बाय क्लोजिंग स्टॉक 3 2 5 60 695, 1,55,000, दिस इज कमिंग एज 1,55,000, 695। ये आ गया जी हमारे पास फिजिकल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इन गोडाउन। अब कुछ नहीं करना, अब आप एक बार के लिए एक्चुअल लॉस और निकाल लो। कुछ साल्वेज था क्या? हाँ 31,000, तो एक्चुअल लॉस हो जाएगा 1,55,000 माइनस 31,000 इज इक्वल टू 1,24,000। देयरफॉर जो क्लेम का अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय फिजिकल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू स्टॉक लॉस्ट बाय फायर, जिसे हम एक्चुअल लॉस भी कहते हैं। भाई सारा थोड़े ना जल गया, कुछ बच गया। सम इंश्योर्ड कितना है? 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,55,000 इंटू 1,24,000, कितना आता है सर ये? लेट्स चेक दिस आउट, ये कितना आता है? बिल्कुल सही जवाब, दिस इज कमिंग एज 80,000 रुपीज। तो हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम हो गया जी 80,000 रुपये, 80,000 रुपीज। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीरीज यही है जिस सीरीज में आपको दिए गए हैं नोट्स, दिस इज द सीरीज। चलो क्वेश्चन नंबर 3। 12th of June 2022 को फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ N.R. पटेल, अ पेपर मर्चेंट। बाप रे बाप, पेपर मर्चेंट के यहाँ पर आग लगी है। सोचो कितनी भीषण आग लगी होगी। मोस्ट ऑफ द स्टॉक वर डिस्ट्रॉयड, बहुत सारा स्टॉक जल गया, सारा पेपर जल गया। कॉस्ट ऑफ स्टॉक साल्वेज बीइंग 11,200, बस 11,200 का स्टॉक ही आग से बचा पाए। इन एडिशन सम स्टॉक was salvaged in a damaged condition and its value in that condition was agreed at 10,500। 11,200 का स्टॉक तो ऐसा है जो बिल्कुल ठीक ठाक हालात में, एकदम ओके टिंच, एकदम बढ़िया हालात में बचा लिया गया।
कुछ सामान ऐसा भी था जो थोड़ा बहुत डैमेज हो गया था, लेकिन फिर भी वो सेलेबल है, उसे 10,500 में हम बेच पाएंगे। तो हम कह सकते हैं 10,500 का सामान और साल्वेज कर लिया गया, 10,500 का स्टॉक साल्वेज्ड और हो गया। तो 11,200 प्लस 10,500, दिस इज कमिंग एज 21,700 इज अवर टोटल स्टॉक salvaged. From the books of account, the following particulars were available. His stocks at the close of account on 31st December 21 was valued at 83,500. 31 दिसंबर 21 का मतलब है कैलेंडर ईयर चलता है जनवरी टू दिसंबर, मतलब ओपनिंग स्टॉक हो गया 83,500। जिस साल आग लगी वो तारीख है 12 जून 2022, मतलब उसका पहला दिन रहा होगा 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 का स्टॉक है 83,500। अब उसे 31 दिसंबर 21 का कह लो, 1 जनवरी 22 का कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। नंबर 2, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ फायर जो परचेजेस करी है वो है 1,12,000 और सेल्स है 1,54,000। On the basis of his accounts for the past 3 years, it appears that gross profit is 30% of sales. Sum insured is 60,000. Calculate the amount of claim. सर ये तो बहुत सिंपल सा है, तो निपटाओ ना इसे जल्दी से 2 मिनट के अंदर। सिंपल चीज है तो उसे खत्म करो फटाफट से। सॉल्यूशन नंबर 3, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। 1 जनवरी 22 टू 12 जून 2022, दिस इज द डेट ऑफ फायर। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सारे क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल के चल रहे हैं फिलहाल। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है? लेट्स स्टार्ट। 83,500, 83,500। परचेजेस कितनी करी इतने पीरियड के दौरान? साफ साफ बताया गया है 1,12,000, कोई खास एडजस्टमेंट भी नहीं है। सेल्स भी बता रखी है 1,54,000। जीपी देख लो कितना आ जाएगा, 1,54,000 इंटू 30%। क्वेश्चन ने यही कहा था ना, हाँ जी, 30% ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा? 46,200। अब देखो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर कितना निकल करके आ गया। 241,700, 87,700, 87,700, ठीक है, 87,700। इसका टोटल एक बार दोबारा लगाना पड़ेगा, 83,500 प्लस 1,12,000 प्लस 46,200, 241,700, ठीक है, 241,700, 241,700, 241,700। स्टॉक सैल्वेज्ड भी था तो एक्चुअल लॉस निकालेंगे पहले तो। 87,700 माइनस स्टॉक सैल्वेज्ड 21,700। 21,700 कैसे आया था? 11,200 का एक और 10,500 का एक, तो ये हो गया आपके पास 700 700 गए 86, 66,000। देयरफॉर अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला तुम खुद लिख लेना यार, ठीक है ना, एग्जाम में लिख के पहले फॉर्मूला शो करना तभी फिगर लिखना। सम इंश्योर्ड 60,000 डिवाइडेड बाय 87,700 इंटू 66,000 कितना आता है ये ज़रा देख लेते हैं इसको एक बार। 60,000 डिवाइडेड बाय 87,700 मल्टीप्लाई बाय 66,000, 45154, 45154। दिस इज योर आंसर।
चलो सिंपल था, मैंने कहा चलो आ गया रास्ते में तो इसको 2 मिनट में फटाफट से ख़त्म कर देते हैं। सर आप ये हमें होमवर्क में भी दे सकते थे, होमवर्क के क्वेश्चंस भी हैं, तुम घबराते क्यों हो, होमवर्क के क्वेश्चन भी तुम्हें मिलेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन पे क्वेश्चन मिले हैं सर, आराम नहीं मिला। आराम कहाँ से मिलेगा, अब तुम ऐसी डिग्री में आ गए हो, ये कोई आराम वाली डिग्री, आराम की तो बात ही मत किया करो, केवल मेहनत की बात किया करो। जब आराम करो उस वक्त भी ये सोचा करो कि अब मेहनत करनी कैसे है आराम करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4, 30th of March 2022 को फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ मेसर सूरज ब्रदर्स। सूरज ब्रदर्स के यहाँ पर आग लग गई भाई साहब। कंसर्न है टेकन एंड इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 60,000, उन्होंने 60,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी जिस पे एवरेज क्लॉज था। चलो ठीक है। फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल रिलेटिंग टू द पीरियड 1 जनवरी 22 टू 30th March 22। साल के पहले दिन से लेकर डेट ऑफ फायर तक का डाटा है। स्टॉक दे रखा है आपको, ओपनिंग स्टॉक 95,600। परचेजेस जो इस दौरान आपने करी वो है 170 की, लेकिन इसमें 30,000 की परचेज ऐसी है जो मशीनरी खरीदी थी आपने और परचेज में लिख दिया था गलती से, हटाना पड़ेगा यहाँ से। वेजेस 50,000 है पर 3,000 की वेजेस ऐसी है जो मशीनरी इंस्टॉल कराई थी आपने, वो वेजेस मशीनरी अकाउंट में जाती है, वेजेस अकाउंट में नहीं आती, उसको हटाना पड़ेगा। 4th पॉइंट, पहले 5th पढ़ लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल है, सालवेज 12,300 और क्लेम का अमाउंट निकालना है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, सिंपल, लेकिन 4th पॉइंट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है। 4th पॉइंट ये कहता है सेल्स 2,75,000 रुपए की है, 275 की है टोटल सेल्स, लेकिन इसमें 49,500 की सेल्स ऐसी है मित्रों जो आपने सामान अप्रूवल बेसिस पे भेजा था कि भाई तुम्हें पसंद आए तो रख लेना वरना हमें वापस लौटा देना, जिसमें से लिखा हुआ है नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। 49,500 इंटू 2/3 अगर आप करोगे तो ये 33,000 आएगा। 33,000 की सेल ऐसी है जो अभी जवाब ही नहीं आया, तो वो सेल कंफर्म हुई ही नहीं है अभी, उसे आपको कंफर्मेशन नहीं मिली है। जिस बंदे को आपने कहा था कि भाई पसंद आए तो रख लियो वरना हमें वापस दे दियो, उस बंदे ने कंफर्मेशन ही नहीं दी है अभी। 33,000 की सेल इज नॉट येट कंफर्म्ड। ठीक है, ओके सर, हम इसे सेल में से हटा देंगे, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट का और ध्यान रखना, सेल से तो हटा देंगे हम इसे, लेकिन ये सामान हमारे गोदाम में नहीं था जब आग लगी थी। चलो ठीक है, सामने वाले बंदे ने कंफर्म नहीं किया कि वो खरीद रहा है तो हम सेल तो नहीं मान सकते हैं, सेल से तो हटा देंगे, लेकिन वो सामान हमारे गोदाम में भी नहीं था, वो सामान ग्राहक के पास ही रखा हुआ था, तो आग तो हमारे गोदाम में लगी है, वो सामान ग्राहक के पास था, क्या उस पर क्लेम मिलेगा? वहाँ तो आग ही नहीं लगी, क्लेम नहीं मिलेगा उस अमाउंट पर आपको। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आओ जरा इसका ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4, हियर वी गो। सॉल्यूशन नंबर 4 वही बनाना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, साल का पहला दिन है 1 जनवरी 22 से लेकर 30th of March 22। चलो जी शुरुआत करते हैं। लिखो वही अपना पर्टिकुलर्स अमाउंट, घिसा पिटा पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये चीज़ अकाउंट्स में ना हो तो अकाउंट्स का कोई भी कतरा बोरिंग ना रह जाए। ये एकमात्र ऐसा कतरा है अकाउंट्स का जो सुपर बोरिंग है, एटलीस्ट फॉर मी। ये पर्टिकुलर अमाउंट लिखना ये बिल्कुल पका देता है। चलो लिख गया सर, चलो लिख गया। आने वाले क्वेश्चंस में आई वुड ट्राई कि मैं ये ना लिखूं, एग्जाम में तुम ज़रूर लिख देना 1 सेकंड लगा करके। सामने वाले को अच्छा लगेगा चेक करने में, तुम्हें थोड़ा दिल खोल के नंबर दे देगा। नंबर लेते वक्त उसका दिल खोलना बड़ा ज़रूरी है। ओपनिंग स्टॉक 95,600। परचेजेस कितनी करी इस दौरान आपने? 1,40,000। 1,40,000 परचेजेस थी तो 170 की,
बट उसमें से 30,000 की परचेज फिक्स्ड एसेट की थी, वो हटा देंगे तो 140 आ जाएगा, 1,40,000। देयर आफ्टर वेजेस थी तो 50,000, पर उसमें से 3,000 हटा देंगे तो ये आ जाएगा 47,000। 3,000 की वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, वो कैपिटलाइज होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीनरी के लिए किया गया खर्चा है। सेल्स की बात करते हैं, लेट्स कम ऑन सेल्स। बाय सेल्स 2,75,000 की सेल है, लेकिन इसमें से अभी 33,000 की सेल्स आप हटा दो जिसका अप्रूवल ही नहीं मिला। 49,500 इंटू 2/3 16, यस, तो ये हो जाएगी 2,42,000। जो अभी अप्रूव ही नहीं किया ग्राहक ने, हम उसे सेल नहीं मान सकते। सेल से तो हमने इसको हटा दिया, नो प्रॉब्लम। ग्रॉस प्रॉफिट देख लेते हैं फिलहाल कितना निकल करके आएगा। सर ये हो जाएगा 2,42,000 इंटू, क्वेश्चन ने कितना दे रखा है आपको, 20% ऑफ सेल्स इंटू 20%, 48,400, 48,400। नाउ प्लीज कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एज बैलेंसिंग फिगर। सर ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले जैसा ही बन गया। अरे नहीं, अभी इस क्वेश्चन में एक पॉइंट आएगा, इसीलिए तो करा रहा हूँ। सारे रिपीटेड क्वेश्चन क्यों कराए जाएंगे भला आपको। 95,600 प्लस 140 प्लस 47 प्लस 48,400 माइनस 242, 89,000। आपका क्लोजिंग स्टॉक आया 89,000। अब आपको लगेगा कि इसमें से स्टॉक साल्वेज माइनस कर देंगे 12,300 और फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये जो क्लोजिंग स्टॉक 89 आया है इसके दो टुकड़े होंगे। एक टुकड़ा जो आपके गोदाम में सामान था और एक वो स्टॉक जो कस्टमर के पास रखा हुआ है। स्टॉक लाइंग विद कस्टमर। भाइयों ऐसा है, वो स्टॉक रखा हुआ तो ग्राहक के ही पास है ना, भले ही उसने ये नहीं माना हो कि हाँ मैं इसे खरीद रहा हूं, आप अपनी सेल रिकॉर्ड कर दो, ये लो पैसे। नहीं माना अभी उसने, क्यों, आपकी कंपनी ने उसे टाइम दिया था 15 दिन का कि भाई 15 दिन में जवाब दे दियो। अभी वो 15 दिन पूरे ही नहीं हुए, तो वो 15 दिन अभी चेक करके अपने पास रख के इस्तेमाल करके देख रहा है उस चीज को। ठीक है, तो भाई वहां पर आग लगी नहीं है, वो आपको कंसीडर नहीं करना। तो स्टॉक के दो हिस्से निकालो। ये वाला स्टॉक कितने का था जो कस्टमर के पास है। सर ये 33,000 निकाला तो था आपने, लेकिन 33,000 इसका सेल प्राइस है। इसमें से प्रॉफिट माइनस करो 20% और फिर बताओ कितना आएगा। AS2 पढ़े हो, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट पर ले लो। 33,000 माइनस 20% इज इक्वल टू 26,400, 26,400। तो अब 89,000 में से एक हिस्सा तो आया इतना 26,400, तो बाकी कितने बच गए हमारे पास 62,600। ये वो सामान है जो हमारे गोदाम में रखा हुआ था और जिस पर हमें क्लेम मिलेगा वो केवल यही अमाउंट है 62,600। इंश्योरेंस कंपनी वाले 26,400 के पैसे आपको नहीं देंगे, वो नुकसान हुआ ही नहीं। एक्चुअल लॉस हो जाएगा 62,600 माइनस 12,300 जो स्टॉक साल्वेज्ड है, दैट इज 50,300। 50,300 देयर आफ्टर यहां पर अब हम निकालेंगे क्लेम। सम इंश्योर्ड कितना है 60,000 डिवाइडेड बाय 62,600 इंटू एक्चुअल लॉस 50,300। कितना आ जाएगा भाई साहब ये 60,000 डिवाइडेड बाय 62,600 इंटू 5,300, 48210, 48210। 211 कर लो, लास्ट में जो है राइट ऑफ कर दो उसको, 48211। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। लिखो फटाफट से। लिख लिया सर, चलो ठीक है, शाबाश। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। भाई ये देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5।
ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ मार्क दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क। इसे अपने होमवर्क के तौर पर मार्क करें फटाफट से। इसके बाद आएंगे इसी से जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। चलो भाई इसको पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस आउट। 29th of August 2022 को गोडाउन ऑफ अ ट्रेडर कॉट फायर एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ गुड्स वाज डिस्ट्रॉयड। सर हर क्वेश्चन में ये लाइन कंपलसरी है क्या? यस, आग ही लगेगी, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, हर क्वेश्चन में आग ही लग रही है। However, goods costing 1,08,000 could be salvaged incurring firefighting expenses amounting to 4,700। कोई नई चीज आई है फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, देख लेंगे। 1,08,000 का सामान बचा लिया है आपने। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो सामान बचाने में 4,700 का खर्चा आ गया। अब आग लग रही थी, अंदर सामान धू धू करके जल रहा था। आपने कहा अंदर जाके कुछ सामान तो बचा करके ले आए, कुछ तो बचे, तो अंदर से आप 1,08,000 रुपए का सामान बचा लाए। लेकिन अंदर जाए कौन? आग में जाने के लिए आपने ऐसा मान सकते हो कुछ या तो बहुत हैवी ब्लैंकेट्स होते हैं जो आग से भी नहीं जलते हैं, ऐसे सूट का इंतजाम किया, उसको खरीद के लाए, तब अंदर गए और वहां से 1,08,000 का सामान बचा करके ला पाए। या फिर आपने कोई पर्सनल आपने कोई आग बुझाने के लिए पानी की जो गाड़ी होती है वो मंगा ली, उसने फीस ले ली 4,700, तब जाके 1,08,000 का स्टॉक बच पाया। तो मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आई कैन से कि 1,08,000 का जो सामान है वो आपने बचाया, लेकिन उसमें लागत भी लग गई 4,700 रुपए की आपकी, तो नेट आपने 1,03,300 की सेविंग करी है। 1,08,000 बचाया लेकिन 4,700 गवाया भी तो सही आपने, 1,03,300 रुपए की सेविंग करी है आपने। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और पिछले साल का भी कुछ डाटा दे रखा है यहाँ पर आपको। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022, यानी कि पिछले साल की परचेजेस दे रखी है, और परचेजेस इस साल पहले दिन से लेकर डेट ऑफ फायर तक की भी दे रखी है। कॉस्ट ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल फॉर एडवर्टाइजिंग, कुछ सामान आपने एडवर्टाइजिंग में यूज कर लिया, खरीदा हुआ सामान 41,000 इसी साल। कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज इसी साल 1 अप्रैल 2022 के बाद, मतलब इसी साल जिस साल आग लगी है उसी साल 2,000 का सामान ड्राइंग्स करके ले गया था ओनर अपने घर पे। सेल्स जो हुई है प्रीवियस ईयर में वो 80 लाख है, और इस पीरियड में साल के पहले दिन से लेकर डेट ऑफ फायर तक की सेल है 45,36,000। इंश्योरेंस कंपनी ने फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस के पैसे देने के लिए एडमिट कर लिया। ट्रेडर ने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी 9 लाख रुपए की, एवरेज क्लॉज लगा हुआ है। कितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा ये आपको निकाल करके दिखाना है, ठीक है जी। ओके, अगर डाटा आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो डाटा को पहले आराम से एक बार पढ़ लें। ये जो ओपनिंग स्टॉक है 1 अप्रैल 2021, ये जब हम पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ये फिगर्स तब यूज होगी। सर हमें पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा? भाई आप बहुत अच्छे से जानते हैं जीपी रेशियो दे ही नहीं रखा इस क्वेश्चन ने आपको, तो पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी रेशियो निकालना पड़ेगा, वही जीपी रेशियो यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद 31 मार्च 22 वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। मतलब ये जो हम मेन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं साल के पहले दिन से लेकर डेट ऑफ फायर तक, उसमें ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा 7,90,100 रुपए। देयर आफ्टर परचेजेस जो आपको दे रखी है 1 अप्रैल 22 से डेट ऑफ फायर तक की है, और पिछले साल की सेल्स 80 लाख, और ये मैंने आपको बता ही दिया इस साल की सेल 45,36, ठीक है। डाटा को एक बार आराम से और रीड कर लेना अगर किसी स्टूडेंट को तकलीफ है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ ले जाता हूं मैं आपको। लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन नंबर 6, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। 1 अप्रैल 22 से लेकर आग लगी है 29 अगस्त 22 को। अब क्वेश्चन में ना ऐसे लिखा होता है 20x2, भाई 2012 मानना है 2012 मान लो, 22 मानना है 22 मान लो। वो तो इसलिए लिखते हैं ताकि बार बार उन्हें डेट्स के चक्कर में क्वेश्चन और मटेरियल अपडेट ना करने पड़े, ठीक है। मैं 22 मान रहा हूँ, थोड़ी लेटेस्ट फिगर महसूस होती है बस, और क्या, ठीक है सर। ओपनिंग स्टॉक
1 अप्रैल 2022 को क्वेश्चन में गिवन था 31 मार्च 22 का स्टॉक, वही 1 अप्रैल 22 का स्टॉक बनेगा 790100। इस पीरियड की परचेजेस बताइए जरा, क्वेश्चन में गिवन थी सर इस पीरियड की परचेजेस 3 इनर कॉलम में लिखना 310700 3310700, ठीक है। अच्छा, इस परचेजेस के बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि भाई इसमें से कुछ तो आपने सैंपल बांट दिए हैं 41,000 के और कुछ मालिक ले गया है, तो वो परचेजेस से कम कर देना आप। जो आपने सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 41,000, उतने अमाउंट की आपकी परचेजेस कम हो जाएगी। सर क्यों? भाई आपको सैंपल की जनरल एंट्री पता है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। खरीदा हुआ सामान आपने बेचने के लिए रखा था, आपने फ्री में बांट दिया, तो सेल नहीं परचेज अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं उसके, कि भाई जो खरीदते वक्त डेबिट किया वही सामान चला गया फ्री में, उसी अकाउंट को क्रेडिट कर दो परचेज अकाउंट को। खरीदते वक्त परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं ना, इसीलिए सैंपल भी माइनस हो जाएगा। और जो मालिक अपने घर ले गया है ड्राइंग्स करके, उसे भी माइनस कर दो यहाँ पर, माइनस ड्राइंग्स 2000, माइनस ड्राइंग्स 2000। अब देखिए जरा ये कितना आ जाता है, ये 3310,700 माइनस 43,000, 3267,700, 3267,700। वेजेस वगैरह कुछ नहीं है। सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सेल्स कितनी दे रखी थी इस पीरियड की आपको? 45,36,000। कोई और एडजस्टमेंट भी नहीं है इसके ऊपर। एज यूजुअल दो बैलेंसिंग फिगर्स आ रही हैं, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट और एक क्लोजिंग स्टॉक। अब भाई देखो ऐसा है, और क्वेश्चंस में आपको रेट गिवन था जीपी का तो आप लगाते थे, यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा तब जाके क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा। तो इसके लिए बनाएंगे हम वर्किंग नोट नंबर 1, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे पिछले साल का, 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22 तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। चलो सर शुरू करो। टू ओपनिंग स्टॉक दे रखा था क्वेश्चन ने आपको 7,10,500, 7,10,500। परचेजेस पिछले साल की 56,79,600। सर आप थोड़ा इंग्लिश में बोलेंगे क्या? 56,79,600, 56,79,600, 600। और पिछले साल की सेल्स है 80 लाख रुपीज़। और जो 31 मार्च 22 को क्लोजिंग स्टॉक था वो तो यहीं से उठा लो, ये रहा सिंपल, 7,90,100। इस ईयर का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक। तो ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर पिछले साल की क्या निकल करके आ गई, जरा चेक करते हैं। 8,100,000, नहीं 80 लाख है। बाप रे बाप, इतनी बड़ी मिस्टेक, 80 लाख। ये हो गया भाई 87,90,100 माइनस 7,10,500 माइनस 5,6,7,9,600, 24 लाख। जीपी आ रहा है 24 लाख। टोटल हो गया जी आपका 87,90,100, 87,90,100। जीपी रेशो में तब्दील कर लो इसको। जीपी रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट यानी 24 लाख डिवाइडेड बाय नेट सेल यानी कि 80 लाख इंटू 100। ये आ गया 30% यानी कि 30%। ये आ गया जी आपका 30%। ओके सर, तो अब यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए 45,36,000 इंटू 30%। ये आएगा 45,36 इंटू 30%, 13,60,800, 13,60,800, 13,60,800। अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकल करके आएगा। लेट्स डू इट। कितना निकल करके आएगा? 790,100 प्लस 326,7,700 प्लस 13,60,800 माइनस 45,36, 882,600, 882,600।
5418600 ये टोटल है 5418600 5418600। चलो जी, फिजिकल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर हमें मिल गया 882600। नाउ हमें क्या निकालना है, एक्चुअल लॉस या स्टॉक लॉस्ट बाय फायर। कैसे निकालते हैं, फिजिकल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 8,82,600 माइनस स्टॉक सैल्वेज्ड। स्टॉक सैल्वेज्ड कितना है सर, स्टॉक सैल्वेज्ड है अपने पास 1,08,000, लेकिन इसमें आपने कुछ खर्चा भी किया 4,700 का अपनी तरफ से फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, तब जाके ये सेविंग आप कर पाए, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। तो मैं कह सकता हूं नेट जो सामान बचाया गया वो ये बचाया गया 18 माइनस 4,700 1,03,300 ये सामान बचाया गया। अब पता है अगर आप इसको खोलोगे तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा 8,82,600 माइनस स्टॉक सैल्वेज्ड 108,000 प्लस 4,700, बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए आपके स्टडी मटेरियल में आपको फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस प्लस होते हुए दिखेंगे। मैंने यहाँ पे माइनस करके शो किया तो आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। मैंने ब्रैकेट भी लगाया था, माइनस था, ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो फिर प्लस ही हो जाएगा वो। तो अब फाइनल फिगर हमारी कितनी आ जाएगी, 882,600 माइनस 1,08,000 प्लस 4,700, 779,300। और जो भी लोग अब इससे आगे एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला लगाने वाले हैं क्लेम के लिए, उन्हें मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर एवरेज क्लॉज वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे क्लेम का अमाउंट हो जाएगा एक्चुअल लॉस सफर्ड, यानी जितना लॉस हुआ है उतना पूरा क्लेम मिल जाएगा 779,300। सर यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ भाई, एवरेज क्लॉज जो आता है वो हम जब पढ़ रहे थे तो सिनेरियो 3, 4 और 5, 6 में आया था, जो कि अंडर इंश्योरेंस का केस होता है। सामान ज्यादा था गोदाम में, आपने इंश्योरेंस कम कराया, लेकिन यहां पर आप प्लीज देखिए अपने इस क्वेश्चन में आपके पास फिजिकल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर था 790,100 और क्वेश्चन की लास्ट लाइन में पढ़ो 9 लाख रुपए का उसने इंश्योरेंस करा रखा था। तो भाई यहाँ पे अंडर इंश्योरेंस नहीं है, फुल इंश्योरेंस है। दीपिका और कैटरीना वाला केस है, कंप्लीट इंश्योरेंस करा रखा है आपने, इवन यहाँ पे तो ज्यादा ही हो रहा है थोड़ा बहुत। तो भाई ऐसे केस में क्या होता है, एक्चुअल लॉस सफर्ड। सिनेरियो 1 और 2 में आंसर होता था जितना लॉस हुआ है पूरे पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि इंश्योरेंस पूरा करा रखा था। 779,300। तो सर क्वेश्चन ने क्यों लिखा था एवरेज क्लॉज, वो तो तुम्हें बहकाने के लिए लिखेगा, क्वेश्चन तो 10 बार लिखेगा, तुम बहको तो सही। बहकना नहीं है, क्वेश्चन के बहकावे में नहीं आना है। ये बहुत ही तगड़ा पॉइंट है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, इसे स्टार मार्क कर लेना, इसे याद रखना, एग्जाम में ये गलती ना हो जाए वरना फ्री फंड के मार्क्स कट जाएंगे आपके। ठीक है सर। तो भाई आज हमने क्वेश्चंस का चौका नहीं छक्का मारा है। क्वेश्चंस प्रीमियर लीग के अंदर 6 क्वेश्चंस बैक टू बैक हमने फिनिश कर लिए हैं। आज की कथा तो जो है वो यहीं तक रहेगी, इसके आगे और भी क्वेश्चंस हैं अभी हमारे पास इसी टॉपिक के ऊपर, जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ कवर करके चलेंगे। और जो लोग ऐप पर देख रहे हैं, कोर्स परचेज करके देख रहे हैं, उनको बाय बाय ऑलरेडी। और जो लोग YouTube पर देख रहे हैं उनसे मेरी दरखास्त है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। वहाँ पर आपको डेमोज भी है, कुछ एक चैप्टर फ्री में भी हमने डाल रखे हैं, कोई अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशन है, फ्री डाउट सेशन है, सेमिनार है, कोई मोटिवेशनल लेक्चर है, मेंटोरशिप है, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिलती रहती है। ऐप ज़रूर डाउनलोड कर ले। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए। CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल पर आपको फ्री में अवेलेबल है, CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 एडवांस अकाउंटिंग। अगर आप नीड में हैं या आपका कोई फ्रेंड नीड में है, ज़रूर रेफ़र कीजिए। विद नोट्स आपको सब चीज़ें, पूरा ICA का स्टडी मटेरियल कवर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसका फ़ायदा उठाएँ। छोटी छोटी रील्स के रूप में भी मैं आपको जनरल नॉलेज अकाउंट्स की देता रहता हूं, आपके सिलेबस और कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड। इसलिए इंस्टाग्राम पर CA_संदीप_शर्मा करके भी हमारा चैनल है, उसे फॉलो कर दीजिए आप, ठीक है। और यूट्यूब पर जो चैनल है उसका सिंपल नाम है CA संदीप शर्मा क्लासेस,
ऐसे करके मेरी फ़ोटो मिलेगी तुम्हें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।